एक्सपोर्ट सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से होता है। जब तक बड़ा सिटी में ना हूं, एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे छोटे सिटीज से एक्सपोर्ट करके लोग 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए सालाना कमा रहे हैं, और तुम्हारे सिटी में भी यही अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन 1, मेट्रो सिटीज की प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहले सवाल, क्यों मेट्रो सिटीज से एक्सपोर्ट करना चैलेंजिंग है? प्रॉब्लम नंबर 1, रियल एस्टेट कॉस्ट्स। मुंबई में वेयर हाउस रेंट बराबर 100 से 150 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति महीना। लुधियाना में सेम वेयर हाउस बराबर 20 से 30 रुपए प्रति वर्ग फुट, 5 गुना डिफरेंस है। प्रॉब्लम नंबर 2, लेबर कॉस्ट्स। दिल्ली में फैक्ट्री वर्कर बराबर 15,000 से 20,000 रुपए महीना। लुधियाना में बराबर 8,000 से 12,000 रुपए। प्रॉब्लम नंबर 3, लॉजिस्टिक्स आसान नहीं। मेट्रो सिटीज में सब कंजेस्टेड है। पोर्ट/एयरपोर्ट तक पहुंचना बराबर ट्रैफिक प्लस डिलेज। प्रॉब्लम नंबर 4, कंपटीशन। हजारों एक्सपोर्टर्स पहले से हैं, बायर को खोजना बराबर बहुत हार्ड। तो फिर टीयर 2 सिटीज क्यों अलग हैं? सेक्शन 2, टीयर 2 और 3 सिटीज की रियल एडवांटेजेस। अब आते हैं रियल एडवांटेजेस पर। एडवांटेज नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। लुधियाना बराबर टेक्सटाइल हब, सूरत बराबर डायमंड प्लस टेक्सटाइल हब, पुणे बराबर इंजीनियरिंग हब, जालंधर बराबर फुटवियर हब, आगरा बराबर लेदर हब। ये सिटीज स्पेशलाइज्ड हैं, यानी सब रिसोर्सेज एक जगह हैं। रॉ मटेरियल लोकल है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, सप्लायर्स हैं, सब कुछ एक इकोसिस्टम में मिल जाता है। एडवांटेज नंबर 2, लोअर ओवरहेड कॉस्ट्स। छोटे सिटी में 30 लाख रुपए में जो वर्क स्पेस मिलेगा, दिल्ली में वो 1 करोड़ रुपए का होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम है। एडवांटेज नंबर 3, एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट नेटवर्क। टीयर 2 सिटीज में पहले से एस्टैब्लिश्ड एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे सीख सकते हो। CHA कस्टम हाउस एजेंट पहले से ट्रेन्ड हैं, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स फैमिलियर हैं। एडवांटेज नंबर 4, गवर्नमेंट सपोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट्स छोटे एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज देती हैं, टैक्स इंसेंटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एडवांटेज नंबर 5, कम कंपटीशन। बिग एक्सपोर्टर्स मेट्रो सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, टीयर 2 में काफी खाली स्पेस है, बायर्स को फाइंड करना आसान है। एडवांटेज नंबर 6, क्वालिटी रेपुटेशन। लुधियाना बराबर टेक्सटाइल्स के लिए फेमस, सूरत बराबर डायमंड्स के लिए फेमस। बायर ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करता है, अगर सूरत से आ रहा है तो क्वालिटी अच्छी होगी। केस स्टडी नंबर 1, लुधियाना टेक्सटाइल्स। रियल स्टोरी, मैं राज को जानता हूं, लुधियाना में रहता है। बैकग्राउंड, 2022 में जॉब छोड़ी, 5 लाख रुपए सेविंग्स थी, टेक्सटाइल्स की कुछ नॉलेज था, फैमिली में टेक्सटाइल बिजनेस चल रहा था, शुरू किया। उसने अपने फैमिली के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से बात की, तुम मेरी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर दो, मैं 10% कमीशन दूंगा। मैन्युफैक्चरर रेडी हो गया। पहला ऑन ऑर्डर, अलीबाबा पर प्रोफाइल बनाया, यूके से एक बायर को कांटेक्ट किया, बायर को उसका पोर्टफोलियो दिया, बायर को इंटरेस्ट आया, 3 लाख रुपए का पहला ऑर्डर। कैलकुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्लस मटेरियल कॉस्ट 1.5 लाख रुपए, पैकिंग प्लस लेबलिंग 20,000 रुपए, शिपिंग 40,000 रुपए, डॉक्यूमेंटेशन प्लस CHA 15,000 रुपए टोटल कॉस्ट, 2.25 लाख रुपए बायर पेमेंट, 3 लाख रुपए प्रॉफिट, 75,000 रुपए एक ऑर्डर से। फास्ट फॉरवर्ड 3 साल बाद 2026, अब उसका एनुअल रेवेन्यू बराबर 5 करोड़ रुपए है, मंथली एवरेज बराबर 40 लाख रुपए रेवेन्यू, मंथली प्रॉफिट बराबर 15 से 18 लाख रुपए। कैसे? रिपीट ऑर्डर्स, मोर बायर्स, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप, ओन स्मॉल फैक्ट्री खोला। की इनसाइट, लुधियाना में टेक्सटाइल इकोसिस्टम है, कॉस्ट्स कम है, राज को सिर्फ लॉजिस्टिक्स प्लस बायर फाइंडिंग करना था, प्रोडक्शन सब लोकल था। केस स्टडी नंबर 2 और नंबर 3, सूरत डायमंड्स प्लस पुणे इंजीनियरिंग। पाउंडर सूरत डायमंड्स। प्रिया सूरत में डायमंड्स पॉलिश करता है, उसका स्मॉल यूनिट है, एक्सपोर्ट करना शुरू किया UAE, UK, USA को 3 साल में, फ्रॉम 5 लाख रुपए टू 2 करोड़ रुपए एनुअल रेवेन्यू, मंथली प्रॉफिट 20 से 25 लाख रुपए। वाई सूरत वर्क्स फॉर डायमंड्स, 90% ऑफ वर्ल्ड्स डायमंड्स सूरत में पॉलिश होते हैं। इकोसिस्टम रेडी है, क्वालिटी रेप्यूटेशन है, सर्टिफिकेशन सब लोकल है। पुणे इंजीनियरिंग गुड्स, विक्रम पुणे से ऑटो कंपोनेंट्स बनाता है, एक्सपोर्ट करना शुरू किया जर्मनी, USA। 2 साल में फ्रॉम 10 लाख रुपए टू 1.2 करोड़ रुपए एनुअल रेवेन्यू, मंथली प्रॉफिट 8 से 10 लाख रुपए कंसिस्टेंट। वाई पुणे वर्क्स फॉर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हब है,
ऑटो इंडस्ट्री है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऊंचे हैं, जर्मनी बायर्स को ट्रस्ट है। सेक्शन 3, आपका सिटी क्या एक्सपोर्ट हो सकता है? अब सवाल, आपका सिटी में कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं? जालंधर, फुटवेयर, पस, स्पोर्ट्स गुड्स, आगरा, लेदर कानपुर, लेदर इरोड, टेक्सटाइल्स तिरुपुर, गारमेंट्स जयपुर, हैंडीक्राफ्ट्स प्लस, जेम्स वाराणसी, सिल्क प्लस, हैंडीक्राफ्ट्स मुरादाबाद, ब्रासवेयर। लेकिन भले ही आपका सिटी में ट्रेडिशनल इंडस्ट्री न हो, आप अभी भी छोटे सिटी से इंपोर्टिंग और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो या अपना कस्टम प्रोडक्ट बना सकते हो। कंक्लूजन। तो दोस्तों, समरी ये है, मेट्रो सिटीज में एक्सपोर्ट करना पॉसिबल है, लेकिन कॉस्ट ऊंचे हैं, कंपटीशन ज्यादा है, लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स है, टीयर 2 और 3 सिटीज में कॉस्ट्स कम हैं, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेस कंपटीशन, मार्केट गैप्स हैं। सब्सक्राइब करो, बेल दबा दो, कमेंट में बताओ तुम्हारा सिटी कौन सा है, वहां से कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं।